हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली यूज होम प्रोडक्ट रिव्यू। दोस्तों, जो आज की वीडियो है, आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। दोस्तों, अगर आपने सुना होगा, ऐसे कोई भी आपका दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, तो आपको पता लगा होगा भाई वो तो आईटी सेक्टर में चला गया, वो तो विप्रो कंपनी में चला गया, या और भी बहुत सारी कंपनी एचसीएल में चला गया। तो आप एकदम अचंभित शौक रहते हैं, भाई ये कैसे हो गया यार, वो तो मैकेनिकल से था, या उसकी तो बीटेक भी नहीं थी, वो तो आईटी, वो तो नॉन आईटीआई वाला था, या उसने ट्वेल्थ की हुई थी, या वो तो यार किसी होर्स में जॉब कर रहा है, बहुत दिन से वो जॉब कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जॉब कर रहा है, मैकेनिकल में, सिविल में कर रहा है। तो भाई अचानक कैसे वो आईटी सेक्टर में चला गया? तो आपने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, आप जो आपके साथ काम कर रहे होंगे, किसी ने आपको बताया होगा यार वो तो आईटी सेक्टर में चला गया। तो आप भी सोचते हैं यार आईटी सेक्टर में किस तरह चला गया यार, ऐसे तो आईटी सेक्टर में किस तरह चला जाएगा? भाई सी एस आई टी से ने इंजीनियरिंग की हो, या कुछ इस तरह कोर्स किया हो, ऐसा भी कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का डाउट है और आप भी आईटी सेक्टर में मूव करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपको आईटी सेक्टर में मूव कराते हैं, आपको कोचिंग कराते हैं, पूरा आपको एक सेटअप देते हैं, आपको पूरा स्टडी कराते हैं, आपको जो जो आईटी सेक्टर में जिन चीज़ों की जो टूल की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ पर आपको काम करना है, किस तरह आपको काम करना है, वो पूरी आपको एक वो लगभग 1.5 to 2 मंथ, यानी कि 2 महीने का ही कोर्स होता है। और ये शुरू में मैनुअल टेस्टिंग, बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं आईटी सेक्टर में। मैनुअल टेस्टिंग हो गया, क्लाउड हो गया, और भी हैकर इंजीनियर, बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्स हैं, इतने मुझे भी नहीं पता है। तो फिलहाल मैं जो बात करूँगा मैनुअल टेस्टिंग की करूँगा। उसके अलावा आपके क्या क्या होते हैं, और भी कोर्स होते हैं जो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि स्क्रम मास्टर होता है, और पाइथन, मतलब बहुत सारे अलग अलग उसमें आईटी सेक्टर में आप जा सकते हो अलग अलग कोर्स के साथ। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो कोर्स है वो है मैनुअल टेस्टिंग, जो कि इजी भी होता है, आसान भी होता है, आप आराम से सीख सकते हैं। जैसे ही आपने वो आराम से सीखा और आपने जैसे आईटी सेक्टर में एंट्री की, तो उसके बाद आप और भी कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप वहीं रहते रहते किसी के साथ, जैसे आपका दोस्त है, फ्रेंड है, उनके साथ भी रह के सीख सकते हैं। तो ये कोर्स तो जो अभी बात करता हूँ मैनुअल टेस्टिंग। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं भाई मुझे आईटी सेक्टर में मूव करना है, अभी किसी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, या आपका गैप है, या अगर आपने बीटेक की है, बीटेक आपने मतलब कि 2013-14 में की है, और अभी तक आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ के जो इन्वायरमेंट है वहाँ से आप परेशान हो, कि जो फिलहाल कंपनी की जो जॉब रहती है वो 7 डेज 6 डेज पूरी रहती है, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक रहती है, और संडे भी। और बहुत तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी कुछ भी मैन्युफैक्चर बनाती है, प्रोडक्शन वाली कंपनी में, तो संडे में भी आपको जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन है कि आप अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दे सकते, अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन आईटी सेक्टर क्या होता है हमारा, ये हमेशा ब्रह्मांड का कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, वो हमेशा सैटरडे संडे ऑफ रहती है। यानी कि आप आईटी सेक्टर में काम करने के बाद आप कुछ कोचिंग भी कर सकते हो, किसी को टीचिंग भी करा सकते हो, या फिर आप उस जैसे आपको तैयारी करनी है, जस्ट लाइक डैट, आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, कि कोई भी कोर्स करना है, वो भी आप सैटरडे संडे, काफ़ी टाइम होता है 2 दिन, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आप और भी कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो सैटरडे संडे काफ़ी 2 दिन होते हैं जो कि आपको टाइम मिलता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात होता है कि इसमें 8 घंटे की जॉब होती है, 8 आवर, जबकि अगर आप प्रोडक्शन कंपनी में काम करोगे तो 12 घंटे की परमानेंट जॉब होती है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो परमानेंट 12 घंटे की होती है, उसमें भी आपको बहुत टाइम लगता है। इसमें 8 घंटे की जॉब होती है, और सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि आप इससे घर पे बैठ कर भी काम कर सकते हैं। ये भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है तो आप घर पे बैठ कर काम करते हैं। तो आईटी सेक्टर इस टाइम बहुत ज़्यादा बूम पे है, क्योंकि अभी आपको पता होगा हर चीज़ ऐप के ज़रिए होती है। मोबाइल में आप क्रिकेट देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मैच देख सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, सारा काम मोबाइल में होने लगा है। आप टीवी देख सकते हैं, और भी बहुत सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, 5G आ रहा है, वाईफाई, सब कुछ। अब वो कुछ झेलने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपको मोबाइल में मिले। तो इस तरह हर चीज़ की ऐप आ रही है, खाने की ऐप, इस चीज़ की ऐप, डिलीवरी, ब्लिंकिट, फ़ोन पे, पास पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर चीज़ ने हर एक शॉप ने अपनी ऐप बनाई है। तो इस टाइम जब कोई ऐप बनाता है तो आईटी कंपनी जरूरी है, ये ऐप बनती है, आईटी कंपनी ऐप बनाती है, टेस्टिंग करती है, उसको डेवलपर बनाता है, कोडिंग लिखता है, और मैनुअल टेस्टर वाला उसको टेस्ट करता है भाई ऐप सही से काम कर रही है, नहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो ऐप है आगे जाके ब्लॉक हो जाए, या फिर सही से काम ना करे, या यूजर उसको यूज करे तो वो बंद हो जाए, कुछ मिस एरर आ जाए। तो ये इसलिए आईटी सेक्टर फिलहाल बूम पे है, बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसी निकल रही है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरह आप आईटी सेक्टर में जाना है, मेन बात इस पे आते हैं। तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नोएडा में है, और भी बहुत जगह। अगर आप कहीं भी आसपास रहते हो तो आप डाल सकते हैं आईटी सेक्टर कोचिंग नियर मी, या नोएडा बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नोएडा। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आएंगे, आप उन पर क्लिक करेंगे,
उस पे आपको आपका नंबर मांगेंगे, उसके बाद आपको कॉल करना शुरू कर देंगे वो, भाई हमारा बैच चल रहा है, इसका बैच है, इस टाइम शुरू कर लो, ये है, ये टाइम है, इतने रुपये है, डेमो ले लो। डेमो भी क्लास भी देते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं बात करता हूँ कोड पढ़ना से, क्योंकि मैं फ़िलहाल कोड पढ़ना में कोचिंग कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने जो बीटेक की थी 2013 में की थी, यानी कि लगभग 2013 से अब 23 हो गया, लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से वैसे मैं काम कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं ओप्पो कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल का जहाँ जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, भाई 12 घंटे हमें काम करना होता है, और कभी संडे की छुट्टी नहीं रहती, और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। फैमिली को टाइम नहीं देते, कहीं भी टाइम नहीं दे पाते। तो उसके लिए मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने मूव करने का प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है भाई आईटी सेक्टर में चले गए। तो जब मैंने पता किया, उसके बारे में नॉलेज ली, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बात की, मैंने नेट पे डाला, उसमें कोड पांडा और डुकैट, क्यू स्पाइडर और वो सेप्टा, पता नहीं कितने सारे। जब से मैंने उन्हें उन्होंने जिसका मैंने उनका मैंने फॉर्म खोला उस पे गूगल पे, तो उस पे बोलते हैं अपना नंबर डालो, तो उसके बाद बहुत सारी कॉल आती है, व्हाट्सअप आती है, भाई हमारा ये ज्वाइन कर लो, इस टाइम बैच है। लेकिन मैंने किसी ने मुझे बताया था, मैंने कोड पांडा ज्वाइन किया, क्योंकि डुकैट में डुकैट ड्यूकैट डुकैट भी होता है हमारे यहाँ पे नोएडा में। नोएडा में सेक्टर 16 में है, गाजियाबाद में है, और भी इसकी लगभग 4 से 5 ब्रांच है। ये भी वहाँ पे स्टडी कराते हैं, वहीं पे जाकर आप स्टडी कर सकते हैं, वहीं पे मतलब कोचिंग कराते हैं। लेकिन अगर फिलहाल एक कोड पांडा का आपने नाम सुना होगा, तो कोड पांडा भी आप गूगल पे डाल सकते हो, तो उसका भी बहुत अच्छा रिव्यू है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 100% मैंने रिव्यूज़ का देखा, मतलब जो भी जिसने किया है, तो उन्होंने बहुत उसे उसे अच्छा रिव्यू दिया, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसलिए कोड पांडा से कोचिंग की। कोड पांडा सबसे अलग बात क्या है कि जैसे ये ड्यूकैट है, मैं ड्यूकैट में गया था, तो मुझे इसके बारे में पता है। मैंने जब अपने कोचिंग करने से पहले मैं बहुत जगह घूमा हूँ, तो मैंने डुकैत के लगभग मैं गाजियाबाद में गया था, सेक्टर 16 में गया था। तो वहाँ पे क्या है, इनके जो टीचर होते हैं, फैकल्टी होते हैं, वहीं पे आपको जाना होता है, वहीं पे स्टडी कराते हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, ऐसे मैं जॉब करता हूँ, तो मैं तो जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी 9 से 9 ड्यूटी रहती है, सैटरडे और नाइट और डे दोनों रहती है। तो मेरा उनका टाइम मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं कभी 3 बजे क्लास थी, नहीं कोई 6 बजे क्लास थी, और भाई यहाँ से आप पता नहीं कहाँ रह रहे हो, तो आप लगभग 40 किलोमीटर आपको चलना जाना, 40 किलोमीटर आना, और ट्रैफिक नोएडा में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा तो वो मेरे लिए मैच नहीं किया, तो मैंने कोड पांडा क्या आता है, कोचिंग कराता है ओनली, ये ऑनलाइन कोचिंग कराता है। इसमें आप इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन कराता है। और ऑनलाइन किस तरह कराता है, गूगल क्रोम पे क्या होता है, ये लिंक भेजते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस लिंक भेजते हैं, उस लिंक पे आप क्लिक, उनकी टाइमिंग होती है, जैसे 9 क्लास होगी 9 से 10, तो 9 बजे आपको लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, तो एक वो ऑनलाइन आप उसमें पढ़ सकते हो। ऑनलाइन टीचर आपको पढ़ाता है, वो आपको ऑनलाइन पढ़ाएगा, सब कुछ बताएगा, आपकी क्वेरी आप पूछोगे, तो एक इसके ज़रिए पढ़ाता है। एक गूगल का ही एक सॉफ्टवेयर होता है, ये उसके ज़रिए पढ़ाता है, उसमें लिंक में आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो कॉल तो माइक वो जो माइक उसका ऑप्शन होता है कैमरे वाला, तो बंद करा देते हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती वीडियो कॉल की। तो तुम्हें वैसे ही स्टडी कराते हैं, पढ़ाते हैं, वो सारा स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है, लिख लिख के बताते हैं, भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, सब कुछ अपने कंप्यूटर में दिखाते हैं और पढ़ बताते हैं, और आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास होती है। तो ये इस तरह अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, भाई किस तरह, मैं सोच तो रहा हूँ यार किस तरह जाऊँ यार, जॉब नहीं, यार जॉब कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिलेगी यार, 1-2 महीने किस तरह हूँ, तो आप इस तरह कोचिंग कर सकते हो। दूसरा, इसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिलती है, जैसे आज उन्होंने टीचिंग कराया, आज आपको पढ़ाया, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अगले दिन 10 बजे के बाद वो रिकॉर्डिंग आ जाती है आपकी ड्राइव में। तो अगर आपका छूट भी जाता है, तो आप ड्राइव से स्टडी करके कर सकते हैं, और अगले दिन आप डाउट भी पूछ सकते हैं उनसे। जो टीचर है, मैंने कई टीचर की क्लास ली है अभी भी, तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, सब कुछ बताते हैं, उनका नंबर भी होता है, हम नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उनमें भी आपको बता देते हैं। तो कोड पांडा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा स्टूडेंट है। या फिर डुकैत भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो आप सीधा जाकर वहाँ पर कोचिंग ले सकते हैं। वो आपकी कोचिंग ऑफलाइन होती है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन में फ़ायदा ये आता है, आप कभी भी आप जो रिकॉर्डिंग मिलती है, कभी भी आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। अगर आपकी जॉब अभी लगी नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, तो लेकिन उसमें जो डुकैत है, उसमें कोई आपको वीडियो क्लास नहीं मिल रही, लेकिन इसमें वीडियो क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, तो यानी वीडियो क्लास की रिकॉर्डिंग आप कभी तक भी देख सकते हैं। दूसरा, फिर जॉब की क्या होती है भाई, इसके बाद ये क्या कराते हैं आपको, आप पे को काम कराएंगे जैसे आपको कंपनी में काम कहाँ पे करना होता है, आपको कुछ प्रोजेक्ट पे काम होता है, प्रोजेक्ट काम कराएंगे। उसके बाद आपका ये इंटरव्यू सेशन कराएंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपको बताएंगे नहीं आपको ऐसे बोलना है। और सबसे अच्छी बात, सबसे अलग बात, जैसे आपका ईयर गैप है, जैसे मैंने 2013 में बीटेक की, तो ऐसे बहुत भाई होंगे
उन्होंने बीटेक किया है, कुछ भी किया, उनका बहुत सारा ईयर गैप होगा, क्योंकि भाई आप कहीं भी जाओगे तो बोलोगे भाई तूने इतने दिन में 2013 में बीटेक की, तो तुमको क्यों लूँ मैं, 2023 में तुम आ रहे हो, तुमने क्या किया है। तो वो ईयर गैप भी कम कराते हैं, यानी कि आपको एक एक्सपीरियंस लेटर बना कर देते हैं, 2 या लगभग मैक्सिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर आपको बना कर देंगे। यानी कि आपको दिखा देंगे भाई आपने यहाँ पे काम किया है, किसी कंपनी का पूरा लेटर लेटर उसकी सैलरी स्लिप सब कुछ बना कर देंगे, लेकिन उसका कुछ ये चार्ज लेते हैं। उसका चार्ज ये लेते हैं 20% चार्ज लेते हैं उसका, ये जो भी आपकी सैलरी जो भी आपकी सिटी लगती है उसका 20% ये चार्ज लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, 20 लेते हैं, 10% लेते हैं, वो मैं आपको नीचे लिख के बता दूंगा, अभी मैं थोड़ा देख लूँगा। 10 या 20% चार्ज लेते हैं ये उसका। तो मैंने जो हिसाब लगाया था, यानी कि जो आपकी सीटीसी और आपको जो सैलरी का पैकेज, अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 60,000 पर मंथ, 70,000, 80-90 हज़ार रुपये पर मंथ आपको मिल जाता है। यानी जब मैंने हिसाब लगाया 20% का, तो लगभग 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 महीने की सैलरी आपको इनको देनी पड़ेगी। यानी 1.5 महीने की आपने सैलरी दे दी, तो 2 महीने आप बिना सैलरी काम कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप 80-90 हज़ार महीना कमाओगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप खाली फ्रेशर बजाते हो तो फ्रेशर की सैलरी वही 20-25 हज़ार रुपये है, जो कि बहुत कम है। आपने कुछ सैलरी 1.5 महीने की सैलरी इनको दे दी, तो आपका कितना फ़ायदा है, फिर भी आप आगे वो गेन कर सकते हो। तो ये भी इनके लिए पास एक बहुत अलग तरीका है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस लेटर बना कर देते हैं। एक्सपीरियंस लेटर आपकी स्किल्स के ऊपर बना कर देते हैं, और जैसे इन्होंने आपका इंटरव्यू लिया तो इन्हें लगा नहीं भाई सब कुछ पढ़ रखा है, अच्छे से मैनेज कर ले, तो 4 साल का बना के देंगे। अगर आप इंटरव्यू सही से नहीं दे पाए तो आपका एक्सपीरियंस लेटर कम कर देंगे, क्योंकि कम इसलिए करेंगे क्योंकि जब भी आप कहीं जाओगे इंटरव्यू देने, तो अगर आप 4 साल का एक्सपीरियंस लेटर दिखा रहे हैं तो भाई इंटरव्यू लेने वाला तो आपको 4 साल वाले क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा भाई बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारा काम किया होगा, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप अटक जाओगे। तो अगर आपने अच्छी तरह स्किल्स नहीं डेवलप की, अपना अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए, या कुछ आपके नहीं बता पाए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस लेटर कम करा देंगे, 2 साल का देंगे। 2 साल के हिसाब से यार, या फिर 1 साल का बना सकते हैं, उस हिसाब से थोड़ी आपकी सैलरी तो कम हो जाएगी, लेकिन क्या है आपकी जॉब तो लग जाएगी। तो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ा आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये इस तरह का आपको ये प्रोवाइड करते हैं, जबकि और इंस्टीट्यूट इस तरह का प्रोवाइड नहीं करते, या पढ़ते होंगे, डुकैट तो नहीं करता, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मना कर दी थी। तो ये है कोड पांडा दोस्तों, कोड पांडा की साइट पे आप जा सकते हैं। बाकी मैं इसका ऐसे कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ इसकी पेड प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी मेरी फिलहाल चल रही है, अभी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखते हैं जॉब लगती है नहीं लगती, क्या प्रोसेस है उसके बारे में आगे आपको बताऊँगा। अभी तो कोचिंग कर ही रहा हूँ मैं, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं जहाँ पे कोचिंग कर रहा हूँ, जिस चीज़ कर रहा हूँ, तो उस चीज़ की जानकारी आपको दे रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी ने बोला है भाई कोड पांडे की वो करोगा, कि जहाँ पे मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो जो मैं फेस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इससे जुड़ी जो सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए।